हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू संभव टेक इंस्टीट्यूट। सो गाइस, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मैं रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके साथ कनेक्ट होता हूं संभव टेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज एक न्यू अपडेट और न्यू इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट हुए हैं, जो कि गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी टारगेट कर रहे हैं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को। सो गाइस, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इन जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो आज यहां पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अंडरटेकिंग है, उन्होंने अपनी वैकेंसीज को आउट कर दिया है। सो गाइस, यहां पर कॉमन रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर फर्स्ट इन स्टेट पावर कंपनीज ऑफ राजस्थान में ये एडवर्टाइजमेंट निकाला हुआ है। सो गाइस, आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं, जो भी जूनियर इंजीनियर फर्स्ट इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल से उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट किया है, तो वो सभी स्टूडेंट यहां पर एलिजिबल हो जाते हैं। सो गाइज, अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर नेम ऑफ द कंपनी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, RVUN, जो कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एरिया ऑपरेशन कहां कहां इन्होंने काम करना है, तो ये सभी कुछ यहाँ पर दे रखा है, तो ये चीज आप देख लेंगे। नेक्स्ट इज द प्रोविजन ऑफ द इंजीनियरिंग सर्विस रेगुलेशन 2016 एंड शेड्यूल एरिया इंजीनियरिंग मिनिस्ट्रियल एंड क्लास 4 सर्विस रिक्रूटमेंट एंड अदर सर्विस कंडीशन रेगुलेशन 2020-2017 के लिए इन्होंने वैकेंसीज को आउट किया है। बात करूं डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज की, तो यहां पर डिटेल ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ पोस्ट जूनियर इंजीनियर फर्स्ट इलेक्ट्रिकल के लिए की बात की जाए, तो यहां पर गाइज RVUN में रेगुलर वैकेंसीज जो है वो 107 है, बैकलॉग में 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 108 हो गई। RVPN के लिए यहाँ पर 156 वैकेंसीज है, JVVN के लिए 186 वैकेंसीज है, AVVN के लिए 122 वैकेंसीज है, JDVVN के लिए यहाँ पर 119 वैकेंसीज को दे रखा है। सेम एज इट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जैसे PWBD, एक्स सर्विसमैन और इन सब के लिए भी यहाँ पर इन्होंने डिवाइडेड कर रखी है, तो ये चीज भी आप गो थ्रू कर लेंगे। सेम एज इट इज इन TSP एरिया के लिए, अनरिजर्व जनरल के लिए, SC के लिए और ST के लिए भी यहाँ पर दे रखा है। RVNL के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 1, RVPN के लिए 6, AVVN के लिए 22 और GDVVN के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसीज को आउट किया हुआ है। सो गाइज, यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर इंजीनियर फर्स्ट मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पर इन्होंने वैकेंसीज को आउट किया है, जो कि गाइज यहाँ पर RVUN के लिए 108 वैकेंसीज आउट करी है इन्होंने। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है उसके लिए टोटल नंबर यहाँ पर 1 आउट करी है, तो ये चीज आप देखेंगे गाइज, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है उन सभी स्टूडेंटों के लिए जिन्होंने भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल से अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट किया हुआ है। तो गाइज, यहाँ पर जूनियर इंजीनियर फर्स्ट सिविल के लिए है, इन नॉन TSP एरिया के लिए, तो यहाँ पर RVPN के लिए टोटल नंबर वैकेंट पोस्ट है 31 और यहाँ पर RVPN के लिए 1 वैकेंसी। तो ये सब सारी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं, तो आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कर लेंगे। और ये जो है हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जाकर के टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाइएगा और वहां पर आपको ये जो PDF है वो मिल जाएगी, जिसे आप गो थ्रू कर लेंगे। सो गाइस, रिम्यूनरेशन एंड सैलरी की बात करूं तो यहाँ पर कैंडिडेट अपॉइंटेड विद द इनिशियल इंगेज प्रोबेशनल ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशनल ट्रेनिंग they will be paid fixed remuneration of 23,700 per month. On successfully completion of a provisional training period, they will be fixed at the level 10 में आप आ जाएंगे। पे मैट्रिक एज अ बेसिक पे इज 33,800 आपकी सैलरी यहाँ पर होने वाली है। अलाउंसेस एंड अदर बेनिफिट शैल बी पेड एज पर रिलेवेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन से अगर आप हैं तो आपके पास द कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ फुल टाइम 4-year ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग एज अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ AMIE इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, पावर सिस्टम एंड हायर वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपके पास डिसिप्लिन में आपके पास इंजीनियरिंग है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सो गाइस, मैकेनिकल के लिए भी सेम एज इट इज, आपके पास फुल टाइम 4-year का ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल के जितनी भी डिसिप्लिन हैं उन सभी में अगर आपके पास, अगर किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपके पास इंजीनियरिंग है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो गाइज, जरूर फिल कीजिएगा क्योंकि अच्छी वैकेंसी है। सिविल के लिए भी है, यहाँ पर फुल टाइम 4-year का ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में, तो यू आर एलिजिबल। कैंडिडेट मस्ट पोजेस वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी राइटिंग इन देवनागरी स्क्रिप्ट में आनी चाहिए आपको,
और एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, और राजस्थानी कल्चर का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये चीज भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है। अ पर्सन हु हैव appearing in a final year semester examination of a aforesaid request educational qualification is also eligible to apply for the post। अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रिटन कॉम्पिटेटिव एग्जाम, द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, मार्कशीट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी लिमिटेड टू द डेट ऑफ द एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट भी यहाँ पर दे रखा है, तो इसे भी आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे गाइज। ये क्योंकि हमारा पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया जाएगा और हमारा ये जो है आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, ठीक है। एज की बात करूं तो एज यहाँ पर आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर से लेकर के नॉट अटेंड द एज ऑफ 40 ईयर्स, 40 ईयर्स तक आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। फॉर अ जूनियर इंजीनियर फर्स्ट इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप आरबीयूएन, जेबीवीएन, एबीवीएन एंड जेडीवीवीएन में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 40 ईयर्स, लेकिन आरवीपीएन के लिए यहाँ पर 43 ईयर्स दे रखी है। फॉर अ जूनियर इंजीनियर फर्स्ट मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पर 40 है, और सेम एज इट इज फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आरवीपीएन के लिए 43 ईयर्स एज लिमिट यहाँ पर दे रखी है। तो ये सभी कुछ यहाँ पर है। 5 ईयर का SC ST कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन भी है, और 3 ईयर का ओबीसी कैंडिडेटों को एज रिलैक्सेशन है, तो ये चीज भी आप यहाँ पर देख लेंगे। 5 ईयर इन द केस ऑफ वुमेन कैंडिडेट बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी एंड 10 ईयर इन द केस ऑफ वुमेन कैंडिडेट बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट। तो यहाँ पर ये चीज भी प्रोवाइड कर रखी है यहाँ पर, तो प्लीज आप लोग ये सारी चीजें देख लेंगे। आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए फॉर्म को फिल करने समय। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो ये चीज भी आप बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आपके फॉर्म को रिजेक्शन भी कर दिया जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये चीज थी इंफॉर्मेशन। एप्लीकेशन फीस की जो की बात करूं तो यहाँ पर प्रोसीजर ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डिपॉजिट एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल होगी। यहाँ पर ये सभी कुछ यहाँ मेंशन कर रखा है, तो ये चीज भी आप देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, क्या क्या चीजें लगेंगी, ये सभी कुछ यहाँ पर दे रखा है। सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप इसके फॉर्म को फिल करेंगे, तो ये सभी कुछ यहाँ पर दे रखा है। अनरिजर्व कैंडिडेटों के लिए जो एग्जामिनेशन फीस है वो 1000 रुपीज है गाइज, और अगर SC ST BC MBC EWS और PWD कैंडिडेट हैं तो आपकी जो यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस है वो 500 रुपीज हो जाती है। तो ये सभी कुछ यहाँ मेंशन है गाइज, तो ये चीज भी आप देख लेंगे। पेमेंट ऑफ फीस थ्रू ऑनलाइन मोड इज अवेलेबल ऑन 5 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो जाएंगे और 25 अगस्त 2026 तक चलेंगे। तो ये चीज यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है, जो कि यहाँ पर सभी कुछ मेंशन हो रखा है। पेमेंट ऑफ फीस आप जो है कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट या फिर डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, तो ये चीज भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है, तो आप इसे भी एक बार गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है गाइज। तो ये नोटिफिकेशन था हमारा राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड में अपने करियर को बनाने का। तो ये सभी कुछ जो है हमारा हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको लेना होगा, तो ये चीज भी देख लीजिएगा। और आपको कौन कौन से कितने कितने साइज पे आपको फोटोज वगैरह अटैच करने हैं, तो ये सभी कुछ यहाँ पर मेंशन है, तो इसे भी आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। तो ये सभी कुछ यहाँ पर दे रखा है। ये पूरा नोटिफिकेशन बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है आप सभी के लिए, जो भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल से जिन्होंने भी अपनी बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या बीई कर रखा है, तो वो यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो 5 अगस्त 2026 एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 25 अगस्त ऑफ 2026। तो आप 25 तारीख से पहले पहले इस फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप समय पे इस फॉर्म को फिल नहीं करेंगे तो साइट बिजी हो जाती है और फिर फॉर्म भरने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। सो गाइज आई होप सो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। हमारे टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप वहां से भी गो थ्रू कर सकते हैं। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करेंगे संभव टेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।